फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक नए दिन में। आज था संडे। तो संडे के दिन वैसे तो होती है छुट्टियाँ स्कूल में, लेकिन आज मेरी बेटी को जाना था एक्स्ट्रा क्लास के लिए। मैथ्स के एक्स्ट्रा क्लास चल रहे हैं स्कूल के अंदर ही। स्कूल ने ही अरेंज किया हुआ है, क्योंकि अगले साल इन लोगों का बोर्ड आने वाला है, तो उसी की तैयारी है जो चल रही है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, बच्चों को अलग से ट्यूशन नहीं भेजना पड़ता है, अलग से पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्कूल वालों की एक मुहिम है कि बच्चे अच्छा पढ़े, अच्छा सीखें। तो संडे के दिन भी उन्होंने क्लास शुरू रखी हुई है। तो भाई हम हमारी नींद को इतनी अहमियत नहीं दे सकते हैं, जबकि स्कूल वाले इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, उनको थोड़ी ना संडे वाले दिन का कोई एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो वो तो अपनी जॉब में, अपनी ड्यूटी में ये अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं हमारे बच्चों के अच्छे रिज़ल्ट के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए। तो मैंने भी बेटी को बोला चलो उठ जाओ, संडे अगले संडे भी, अभी तो कह रहे हैं कि हर संडे ये होगा ही होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं उसको छोड़ने के लिए चली गई हुई थी, तो रास्ते में बहुत ही प्यारे प्यारे से फूल मुझे दिखे। तो भाई फूल तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने उनकी पिक्चर भी ले ली यहाँ पे। और मैं उसको गेट तक छोड़ के वापस आ चुकी थी। वापस आने के बाद मैंने 45 मिनट 50 मिनट तक एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज के बाद मैंने फटाफट से घर के काम निपटाए, जिसमें मैंने कपड़े मशीन में वॉश करे, सुखाए, पूरे घर में झाड़ू पोछा किया और बर्तन भी कर लिए। और ये जो मेरा कोना था, यहाँ पे बहुत मच्छर बन रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कपड़े वगैरह रखे हुए थे जो नहीं यूज़ हो रहा था, वो सामान था, वो सारा मैंने बाहर फेंक दिया। उसके बाद दोपहर का मैंने लंच रेडी किया था, जिसमें मैंने खाया था मूंग मसाला, और उसमें मैंने डाला था पनीर, प्याज और कुछ बेसिक से घर के मसाले, और बहुत ही टेस्टी सी छाछ मैंने बनाई थी, जो एकदम से गाढ़ी बनाई थी मैंने। और उसमें डाला था मैंने चिया सीड्स, क्योंकि दही हो या छाछ हो, चिया सीड्स के बिना वो अधूरा है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने यहाँ पे ये करा था दोपहर का लंच। मेरी बेटी की बहुत तबीयत आज ख़राब थी, हालांकि 3 दिन से ख़राब है, दवाई भी ले ली हुई है, लेकिन उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कल मंडे में इसकी रिपोर्ट करवाऊँगी सुबह में ही जाके, क्योंकि अभी वायरल तो बहुत ही चल रहा है। लेकिन होता है इसको, ये बहुत ही जल्दी बीमार भी हो जाता है, लेकिन रिकवर भी कर जाता है 1-2 दिन में। लेकिन इस बार तो अभी तक उसको रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है, उसकी तबीयत ख़राब ही है। आज तीसरा दिन है, मैंने तो जो कि फर्स्ट दिन ही उसकी दवाई ले ली थी, डॉक्टर को दिखा दिया हुआ था, लेकिन इसको इतनी छींकें आ रही है, सर्दी हो रही है, और ये जब खांसता है तो उसको चेस्ट में भी पेन हो रहा है, और ये एक नाक उसको बंद हो जा रही है, बार बार बोलता है मम्मा नाक बंद हो गई। और ऐसे आके वो मेरे गोदी में लेट जाता है, तो मेरे और काम भी सारे डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन कोई नहीं, वो काम मेरे लिए इतने ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी मेरे बच्चों का सुकून है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं इसको गोदी में लेके बैठी हुई थी, और मेरी बेटी यहाँ पे मैथ्स के सम पक्के कर रही थी, क्योंकि स्कूल के अंदर रूल्स बना हुआ है कि अगर कोई सम्स उसको नहीं आएगा तो वो 10 बार लिख के जाना है। तो उसने कहा मम्मा मैं पूरी प्रैक्टिस कर रही हूँ और पूरे एफर्ट्स करूँगी मैथ्स में अच्छे रिज़ल्ट के लिए। तो मेरा बेटा उसको बोल रहा था हाँ भाई कर कर, वरना अगले साल तेरा बोर्ड है। और फिर मैंने मेरे बेटे को हालांकि मना किया था डॉक्टर ने, कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं देनी है, लेकिन भाई 3 दिन से मैं उसको हल्का फुल्का ही दे रही थी। तो आज उसने कहा मम्मा मुझे भी फ्राई रोटी दो ना, तो मैंने उसको भी 2-3 पीस दे दिए थे, और मेरी बेटी के लिए भी मैंने बना दिया था, क्योंकि स्कूल से आके उसने पोछे लगाए थे, उसके बाद उसने मेरी बहुत हेल्प की है। तो इस वजह से ये था हमारा रात का डिनर। मैंने मूंग बनाए हुए थे, क्योंकि अभी अभी 6:30-7 बजे बच्चों ने रोटी फ्राई खाई हुई है, तो दोनों में से एक को भी भूख नहीं थी। तो मेरी बेटी ने कहा बस मूंग आप स्टीम कर दो, हम वही खाएंगे दही के साथ या दूध के साथ। तो मैंने उन दोनों को, भाग्य को, मैंने मेरे बेटे को दूध के साथ मूंग दे दिए, और बेटी को है, और ये जो मैंने बनाया हुआ है वही मेरी बेटी ने भी खाया। और उसके बाद बाहर मैं वॉकिंग के लिए जाने वाली थी, लेकिन देखा तो बारिश चल रही थी बहुत, शुरू हो चुकी थी बारिश।
लेकिन भाई अभी मुझे 20,000 स्टेप तो करने ही है, क्योंकि आज मेरे बेटे ने मुझे बहुत परेशान किया है। मतलब उसकी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से वो मुझे छोड़ता ही नहीं है, 1 मिनट भी मुझे बाहर नहीं जाने देता है। वॉशरूम भी जाऊँ तो मम्मा निकलो करता है, उसको चैन ही नहीं होता। तो भाई मेरी प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं, मेरी हेल्थ से भी पहले मेरे बच्चे हैं। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मेरा टारगेट मेरे बच्चों के लिए तो मैं कर रही हूँ जो भी है, अपनी हेल्थ को ठीक करना, बॉडी वेट कम करना। यहाँ पे मेरी बेटी का अभी भी होमवर्क चल रहा था, रात के 10 बजने वाले थे, लेकिन अभी उसका होमवर्क ख़त्म नहीं हुआ था और मैं इंतज़ार कर रही थी बस बारिश थोड़ा सा रुक जाए तो मैं अपनी वॉकिंग स्टार्ट कर लूँ। लेकिन भाई बारिश तो नहीं रुक रही थी। हालांकि मैंने शाम को 7-8 हज़ार स्टेप कर लिए थे कंप्लीट, लेकिन अभी भी मुझे 10 से 12 हज़ार स्टेप पूरे करने ही करने थे। यहाँ पे मेरे बेटे ने कहा मम्मा मुझे सुला दो। मैं उसको कमरे में लेके आ गई थी, लेकिन वो रो रहा था, लिटरली उसके आंखों से पानी आ रहा था और उसको कोई चैन ही नहीं हो रहा था। अगर वो रोता है तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, तो साथ में मैं भी रोई क्योंकि मेरा बेटा या बेटी कोई भी अगर रोए वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ना ही मैं उनको कभी रोने देती हूँ। तो ये जब ये खांसी ले रहा था तो उसको पेन हो रहा था, तो वो फिर भी बातें करता है मेरे से, मुझे हर बात छोटी छोटी बात बताता है। फिर मैंने उसको सुला दिया, दवाई दी, थोड़ा पूरे बॉडी में विक्स लगाया, फिर मैंने उसको सुला दिया। बारिश नहीं रुकी थी, इसलिए मैंने जो भी मेरा ये झूले वाला पोर्शन है जितना भी, उतने में ही मैंने वॉक किया बाहर, क्योंकि थोड़ा बहुत वहाँ पे गीला नहीं होता है, तो इस वजह से मैंने यहीं पे वॉक की। और वॉक करके मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे अपना जो टारगेट था ना वो अचीव करने की मैं बहुत ही करीब थी। तो बस मैं चले जा रही थी। वापस से मेरा बेटा उठ गया था बीच में, तो बाहर आ चुका था। मैं वापस अंदर गई हूँ, फिर उसको ऐसे में करती हूँ ना, एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाती हूँ ना नाक के पास। ये मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था ना, तो उसमें दिखाया गया था कि नाक खुलने के लिए ये सबसे बेस्ट है। तो मैंने इसको ऐसे 10 से 15 मिनट किया तो उसको अच्छा फील हुआ और उसके बाद वो सो गया। तो वापस से मेरे पास 1 घंटे का टाइम था, तो मैं चली गई थी वॉक के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 घंटे की वॉक अपनी ख़त्म की। 900 की कैलोरी मैंने अपनी बॉडी से बर्न की और तकरीबन 19,000 स्टेप मैंने चले थे। 20,000 का टारगेट होता है, लेकिन आज मेरे बच्चे ने परेशान किया तो रह गया। मैं फिर 12 बजे रूम में आई, मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा इसबगोल डाला, आधी चम्मच घी डाली और इसको मैंने यहाँ पे 10-15 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ दिया था और इसको मैंने ढक के रख दिया और मैं चली गई थी नहाने के लिए। और नहा के आके और मैंने चेक किया तो अभी भी ये थोड़ा गर्म ही था, तो मैंने थोड़ा सा नॉर्मल वाटर इसमें मिलाया तो ये थोड़ा वार्म हो चुका था और फूल भी गया था मेरा इसबगोल, तो मैंने पी लिया। फिर जाके मैंने अपने बेटे को देखा तो भाई उसको अभी भी बेचैनी लग रही थी, तो मैंने उसके लिए ये दूध बनाया था, हल्दी अजवाइन नमक वाला। तो भाई नमक वाला दूध तो पसंद नहीं आता है बच्चों को, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, तबीयत भी सही करनी थी ना, और सुबह मुझे जल्दी भी उठना है। लेकिन ये आपको पता है मैं रात के 1:30 बजे के बाद मैं बना रही थी इसके लिए, लेकिन वो सोया था 3 बजे। हम माँ बेटे दोनों ही 3 बजे तक जागते रहे हैं। सुबह मैंने सोचा है उठते ही पहले मैं इसकी रिपोर्ट्स करवाऊँगी और आगे की जो भी इसकी दवाई है वो मैं करूँगी। तो बस ऐसे ही आज का हमारा दिन हुआ था ख़त्म और ये 3:30 बजे के करीब मेरा बेटा सो गया था। तो मैंने इसको नीचे नहीं सुलाया, अपनी गोदी में लेके ही सुलाया था ताकि वो अच्छे से उसकी नींद पूरी हो जाए। तो बस आप प्रे करिए मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए और वो वापस हंसता खिलता हो जाए। तो मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय, सी या।